तो आज हम जल्दी से तुम लोग को रिवाइज़ करा देते हैं, ठीक। जो भी चीज़ पढ़ा है उसको सबको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस होते थे 3 तरह के। कितने तरीके के? अफर्मेटिव, पहला होता था अफर्मेटिव, AFFER, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं कि दिखाई दे, AFFERMATIVE, पहला होता था अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता था? नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। और तीसरा वाला क्या होता था? इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक। और एक चौथा भी होता है WH वर्ड। कौन सा वाला? तो WH वर्ड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस 3 को देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 3 तरीके के। अच्छा, नेगेटिव वाले में नहीं आता है, क्या आता है? और इंट्रोगेटिव वाले में सबसे पहले क्या आता है, ठीक। सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है? तो सब्जेक्ट जल्दी से ले आते हैं। पहला होता था सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा होता था? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता था? ही, सबसे पहले क्या आता था? ही मीन्स होता था वह, किसके लिए? लड़का के लिए। किसके लिए? तो कह सकते हो वह मेरे पापा हैं। पापा लड़का होता है, लड़की होती है? पक्का? ठीक है। तो वह मेरे पापा हैं, वो मेरा भाई है, ठीक है। वो रवि है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। वो मेरे सामने है। ये सब सेंटेंस कैसे हैं? लड़का वाला है, ठीक है। फिर होता है ही के बाद में होता है SHE। सी मीन्स भी होता है क्या? वह। और ये किसके लिए लगाते हैं हम लोग? लड़की के लिए लगाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा वो मेरी मम्मी है। कौन है? तो मम्मी लड़का की लड़की? हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी इज़ माई मदर। क्या बोलेंगे? ही इज़ माई फादर, सी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर। अब जो सिस्टर मिस होता है बहन, बहन लड़की होता है, लड़का होता है? हाँ, ठीक है। तो सिंगुलर सेंटेंस में क्या क्या आता है? ही आता है, सी आता है, फिर क्या आता है? दिस और दैट, THIS, दिस मिस होता है यह, और फिर होता है दैट, THAT, दैट मिस होता है वह, ठीक। दिस मीन्स दैट, यह, और दैट मीन्स वह। समीक्षा इधर देखो जरा, ये आ रहा है उसमें वीडियो में, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है कोई भी नाम। क्या आता है? जैसे कि मैंने कहा रवि। रवि क्या है? एक नाम है। मैंने कहा यस, YAS, यस, यस क्या है? नाम है। मैंने कहा अभय। अभय क्या है? नाम है, ठीक है। और क्या चीज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में? तो मैंने क्या बताया था? कोई भी एक चीज़। जैसे मैंने कहा बुक, बुक मिस किताब। मैंने कहा कैट, कैट मिस बिल्ली, है ना। इसके बाद में क्या मैंने बताया था सिंगुलर में क्या क्या आता है? तो सिंगुलर में माई के साथ में कुछ भी लगा दो। क्या क्या लगा दो? माई रवि, माई यस, माई अभय, माई बुक, माई कैट, माई बनाना, माई मैंगो, माई फादर, माई मदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पापा, मेरी गुड़िया, मेरा अभय, मेरा यश, मेरा किताब, मेरी बिल्ली, ठीक। माई के साथ में कोई भी सिंगुलर वाले नाम। इधर देखना अभय ध्यान से। फिर माई के बाद में क्या बताया था? आवर लगा सकते हो। आवर मिस, माई मिस मेरा या फिर मेरी। आवर मिस क्या होता है? हमारा। जैसे मैंने कहा हमारा स्कूल। क्या कहा? आवर स्कूल। यहाँ पे आवर स्कूल लगा सकते हैं। मैंने कहा हमारी बिल्ली, आवर कैट। हमारी बिल्ली बहुत ही अच्छी है, आवर कैट इज़ वेरी गुड, है कि नहीं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा लड़का, ये जो है, ये हमारा लड़का क्या है? हीरो है। सबसे हाय करो, हाय बोलो मैं हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। हमारा लड़का हीरो है। अवर बॉय इज़ ए हीरो। समझ में आया? हाँ, चलो बैठो फिर से। फिर अवर के साथ में लगा सकते हैं, माई के साथ में, अवर के साथ में, और किसी के साथ में लगा सकते हैं, योर के साथ में, YOUR। योर मिस होता है तुम्हारा या फिर आपका। जैसे मैंने कहा
तुम्हारा बिल्ली, तुम्हारी बिल्ली, योर कैट, मैंने कहा तुम्हारी किताब, योर बुक, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी, योर मदर, मैंने कहा तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें आते हैं। याद है सबको कि नहीं याद है? नहीं याद होगा, इसको कॉपी वीडियो में देख करके नोट करना है, ठीक है। इसके बाद में याद क्या रखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, ठीक। अब आते हैं दूसरा चीज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या? PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBजेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है था क्या? आई मिस होता है मैं। फिर क्या आता है? YOU, यू मिस होता है तुम या फिर आप। वेरी गुड, तुम या फिर आप। हाँ, अब क्या आता है? यू के बाद में आता है WE, वी मिस क्या होता है? हम। फिर होता है THEY, दे मिस होता है वे। फिर क्या आता है? THESE, दीज मिस होता है ये, ठीक है। फिर होता है दोज, THOSE, दोज मिस होता है वे, ठीक। और क्या आता था? और आता था ग्रुप वाले नाम। कैसे नाम? जैसे मैंने कहा गर्ल्स, गर्ल्स मिस लड़कियाँ। मैंने कहा बुक्स मिस किताबें। मैंने कहा कैट्स मिस बिल्लियाँ, ठीक है। अब इसको भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं क्या? माई कैट्स, क्या बना सकते हैं? माई गर्ल्स, माई बॉयज़, है ना, माई स्कूल्स। माई के साथ में बना सकते हैं, आवर के साथ में बना सकते हैं, और योर के साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरा, हमारा और तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे ग्रुप वाले नाम को रखना है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे सिंगुलर नाम रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दे मिस वे है, दे मिस क्या है? तो ये वाला दे हमेशा किसके लिए लगाएंगे? इंसान के लिए। और इंसान या तो लड़का होता है तो लड़की होता है ना। जैसे मैंने कहा वे क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर मैंने कहा वे मेरे सामने हैं, तो वे कौन है? लड़का होगा, लड़कियां होंगी, या ढेर सारे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको लगाएंगे इंसान के लिए। और ये यहाँ पे जो दोज है, दोज में होता है वे, ये इंसान के लिए नहीं लगाएंगे, इंसान को छोड़ के सबके लिए। जैसे मैंने कहा वे काले कुत्ते हैं, क्या कहा? हाँ, तो यहाँ पे दोज लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से देखो दैट मीन्स क्या होता है? वह। और ही और सी का मतलब भी वह होता है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ही और सी किसके लिए? लड़का और लड़की के लिए लगाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए लगाएंगे? दैट, लड़का लड़की को छोड़ के। जब कोई चीज़ पास में होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? दिस इज़ ए मार्कर। और जब ये चीज़ दूर हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? दैट इज़ ए मार्कर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाते कैसे हैं? तो मैंने क्या था, सेंटेंस 3 तरह के होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, HV। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग, उसके बाद में जो भी होगा उसको लिख देंगे, जो कुछ बचेगा, ठीक। समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया सबको? तो यहाँ से वीडियो रोक करके इसको देख करके नोट कर लेना। जिसको आता है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल समझना है। अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्या समझना है? ठीक है। तो देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था, वर्ब याद करने के लिए एक आज भेज दिया था ना पेज। उसमें था दौड़ना, चलना, काटना। काटने को क्या कहते हैं बताओ? भूल गए? तुम बताओ प्रिंसी। काटने को कहते हैं कट। क्या कहते हैं? कट मीन्स होता है काटना, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मैं सेब काटता हूँ, मैंने क्या कहा? मैं सेब काटता हूँ, तुम सेब काट रहे हो, ऐसा मैंने सेंटेंस बोला, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसमें वर्ब नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब ना आए, ठीक, वर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब वर्ब नहीं आएगा तो वर्ब
का छोटा भाई आ जाएगा हेल्प करने के लिए। अब जैसे एक इंसान है, वो क्या है, अंधा है ना, एक इंसान अंधा है तो, और एक इंसान जो है अच्छा है, जिसकी आँख में सही है। अब एक ये वाला इंसान अंधा है और ये वाला अच्छा है, तो अंधा वाला थोड़ी ना आगे आगे चलेगा, आगे कौन चलेगा, अच्छा वाला आगे आगे चलेगा, उसका हाथ पकड़ेगा, कहेगा कि चलो हम तुमको रास्ता दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेल्प करेगा ना। तो जब वर्ब नहीं रहेगी, यानी उसकी आँख नहीं है, तो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जब वर्ब नहीं होगी तो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। अब देखो वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो जब वर्ब नहीं होता तो सेंटेंस में ये सब लेके चलेंगे, क्या, के सामने, और क्या क्या आता होता है, के अंदर, और बताइए जल्दी जल्दी बोलो, में, और के साथ, और क्या आता है, के लिए, ठीक है, के अंदर, फिर के बाहर भी लिख दो, के बाहर, फिर की और बोलो या फिर की तरफ बोलो, ठीक है। इनकी सबकी इंग्लिश पता है ना, क्यों यस, पता है नहीं पता है। के सामने क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, ठीक है। के अंदर कहते हैं इनसाइड, में को कहते हैं इन, के साथ को विथ, वेरी गुड, याद है यस को। के लिए को फॉर, के बाहर को आउटसाइड, OUTSID। अब की ओर या फिर की तरफ वो कहते हैं टूवर्ड, ठीक। तो ये जो डैश है ना, डैश, ये डैश, ये डैश, इस डैश में इसी सबको भरना है, और इसके साथ जो वर्ड आएगा उसको भरना है, ठीक है। तो जब ये वर्ब नहीं आएगा, यानी कि काटना, दौड़ना, चलना, जाना, ये सब ना आए, है ना, ये सब जब नहीं आएगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज़, क्या होगा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, ठीक है, किसके लिए, है के लिए, किसके लिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, तो उसके साथ में आर लगाएंगे, किसके लिए, है या फिर हो के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम बाज़ार के अंदर हो, ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम बाज़ार के अंदर है, ठीक। फिर क्या है, फिर अगर सब्जेक्ट में आई आ जाता है, क्या आ जाता है, तो आई के साथ में क्या लगा देंगे, एम, किसके लिए लगाएंगे, हूँ के लिए। जैसे मैं कहूँगा कि मैं सड़क की ओर हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैं सड़क की ओर हूँ, तो क्या होगा, आई एम टूवर्ड रोड, आई एम टूवर्ड रोड, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब फिर से देखते हैं, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और आखिरी में आ रहा है क्या, था आ रहा है, क्या आ रहा है, था आ रहा है या फिर थी आ रहा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, चलो हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये तो समझ में आ गया ना सबको, क्यों जी, हाँ। अब फिर से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में वॉज लगाएंगे, था या थी के लिए, किसके लिए, और सब्जेक्ट अगर आई है तो इसके साथ में वॉज लगाएंगे, इसका मतलब निकलेगा था। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में वर, WERE, क्या लगाएंगे, WERE, वर, वर मतलब होता है थे, ठीक है। अब सेंटेंस आप लोग को किस तरीके से बनाना है, फॉर्मूला आप लिख दिया है मैंने, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वे, मतलब वे कौन, दे, है ना, मैंने कहा वे मैदान में थे, क्या कहा मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट बोलेंगे दे, और हेल्पिंग वर्ब थे के लिए क्या बोलेंगे, तो थे के लिए इसमें से देख लेंगे प्लूरल के साथ में वर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे दे वर, और फिर यहाँ डैश में क्या भरेंगे, इसको, तो क्या भरेंगे, दे वर इन फील्ड, ठीक है, दे वर इन फील्ड, वे मैदान में थे। जैसे मैंने कहा क्या सीता तुम्हारी मम्मी है, क्या सीता, अब आखिरी में है आ रहा है ना, क्या आ रहा है, तो है आ रहा है तो इंट्रोगेटिव
स्टार्टिंग क्या से है, आखिरी में है आ रहा है, तो क्या से होता है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अब क्या सीता तुम्हारी मम्मी है के लिए क्या लिखते हैं, सीता है नाम, और नाम क्या होता है सिंगुलर, उसके सामने क्या लगाते हैं, इज़। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोलेंगे, इज़ पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले बोलेंगे इज़, तो बोलेंगे इज़ सीता योर मदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज़ सीता योर मदर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या हम लिख देंगे, अब सही से अगर लिखना हो तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे इज़, या फिर एम, या फिर आर, या फिर वॉज, और या फिर वर, WERE, फिर जो बचेगा वो लिख देंगे। समझ में आया? है के लिए ये इसमें लिख दिया मैंने, और था और थी के लिए इधर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज़ एम आर, यहाँ पे इसको अगर सही करें तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, इज़ आर, या फिर आएगा वाज या वर, वाज या, और फिर आएगा नॉट, फिर क्या आएगा, फिर जो बचेंगे उसको लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव में, तो इज़ एम आर पहले आ जाएगा, इज़ एम, या फिर आर, या फिर वॉज या वर, क्या आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर जो आएगा उसको लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब है प्रिंसी, समझ में आया बेटा? हैं, आ गया ना, पक्का? तो अब इसको यूज करके हम लोग सेंटेंस देखो जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है। चलो दो लोग इधर आओ, प्रिंसी इधर आओ, तुम भी इधर आओ, इधर खड़े हो, ठीक। चलो फॉर्मूला पता ही चल गया है कि इसके साथ क्या लगाते हैं। तो आई के साथ था के लिए क्या लगाते हैं, बोलो। आई के साथ था के लिए हाँ जल्दी बोलो। वर्ड, वर्ड नहीं जी, वॉज। वाज। तुम बताओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो थे के लिए क्या लगाएंगे, बोलो। अभी तक बता रहे थे, देख रही हो, तब भी नहीं समझ में आया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो थे के लिए क्या लगाते हैं, थे के लिए बोलो। ऐसे कहाँ सीख पाओगे तुम, बताओ। जाओ बैठो, क्या कर रही थी देर से समझा रहे थे जब, तब भी नहीं समझ में आया। अब बैठो उधर जाओ, तुम बताओ भाई, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो थे के लिए क्या लिखेंगे, हाँ देखो, थे के लिए सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, WERE, वर। अब तुम बताओ, क्या लड़के सड़क की ओर थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। वेरी गुड। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इज एम आर। अब बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे, इज एम आर या वाज या वर। इज एम आर कहाँ पे है या हूँ, इसके लिए लगाते हैं। हाँ तो क्या लड़के सड़क की ओर थे, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, वर पहले, क्या बोलेंगे, वर बॉयज, वर बॉय। फिर डैश में किसको, इसको तो भरते हैं, तो की ओर को क्या कहते हैं, टुवर्ड। तो वर बॉयज टुवर्ड रोड। वर्ड बॉयज टुवर्ड रोड। हाँ अब बताओ, सी इज़ नॉट ए गुड मदर, कौन सेंटेंस है, सी इज़ नॉट ए गुड मदर, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है निगेटिव। क्या सेंटेंस है, नेगेटिव। अब सी होता है सिंगुलर, इसीलिए कि उसके साथ में क्या लगाया गया, इज लगाया गया। देखो मैंने सब लिख दिया कि इसके साथ में क्या लगता है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी लिख दिया है। चलो बैठो अपनी जगह पे। अब एक काम करो, सब्जेक्ट सारे लेकर के आने हैं, और एक से तुमको 2 सेंटेंस लिखना है। एक से कितना लिखना है, यानी 2 सेंटेंस इससे, 2 सेंटेंस इससे, 2 सेंटेंस इससे, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे। हिंदी की कॉपी निकालो और 2-2 सेंटेंस लिखो, और आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा था, थी या फिर थे। ठीक, अगर लड़की है तो लिखोगे वह
स्कूल के सामने थी। अगर लड़का है तो क्या लिखोगे, वो मैदान के अंदर था। ठीक है, 1 से 2 सेंटेंस लिखना है, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। और उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उसकी इंग्लिश बनाओ। चलो स्टार्ट करो। समझ में आया जी इन दोनों को? अभय प्रिंसी नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? बार बार क्या देखोगे? अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार आ जाएगा। चलो देखना वीडियो, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से भी बताएंगे।